निशक्तों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया और इस उड़ान कार्यक्रम के अंत तक कुल 9,046 नए विकलांगता प्रमाण पत्र सौंपे गए। 3,256 रेलवे रियायत सर्टिफिकेट, 842 कृत्रिम अंगों का वितरण, 1,132 बच्चों को स्टाइपेंड, 2,039 विकलांगों को वोटर आईडी कार्ड, 2,318 को स्वामी विवेकानंद पेंशन, 873 को इंदिरा आवास और सिद्धू कान्हू आवास, मनरेगा के तहत 253 को जॉब कार्ड, 470 को कुएं, पशुपालन हेतु 368 लाभुकों का चयन, 1,485 को शौचालय और चापाकल का वितरण, 268 निशक्तों को व्यक्तिगत लोन, स्वरोजगार और कृषि क्रेडिट कार्ड लोन, 118 सहकारी और स्वयं सहायता ग्रुप का निर्माण, नियोजन कार्यालय में 78 निबंधन तथा 211 निशक्त खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस उड़ान कार्यक्रम से उत्साहित होकर पदाधिकारियों ने अपने वेतन मद से निशक्त जोड़ों का विवाह भी कराया और कार्यक्रम के बाद भी निशक्तों के बीच उपकरणों को बांटने का काम जारी रहा। इस तरह जिला प्रशासन ने निशक्तों को सीधे तौर पर लाभान्वित कर कामयाबी का एक नया इतिहास रचा। इतना सारा कुछ किया उपायुक्त महोदय ने, पर वो भी एक सूफी अंदाज में। सिर्फ ये नहीं देखना है कि एक कार्यक्रम रखा गया है निशक्त व्यक्तियों के लिए, इसको एक कार्यक्रम के रूप में नहीं लेना है, इसको एक सोच के रूप में लेना है कि जो एक कार्य को प्रारंभ किया गया है, ये कोई निशक्त व्यक्तियों को लाभ, सभी तरह के लाभ 3 दिनों में नहीं मिल जाएंगे। ये तो प्रारंभ किया गया है कि आपकी मानसिकता में एक परिवर्तन आ सके, एक बदलाव आ सके, ताकि जब भी हम समाज में जाएं तो हम लोग एक अपनी मन में ये बात नहीं लाएं कि ये बेचारा व्यक्ति है, हम ये बात लाएं कि कैसे हम इसको अधिक से अधिक लाभ दे करके जो भी बन सकता है इसको समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें। अक से खुशबू हूँ बिखरने से न रोके कोई, और बिखर जाऊं तो मुझको न समेटे कोई। राहुल पुरवार जी की खुशबू इनके अल्फाजों में दुआएं बनकर सुवास की तरह चारों ओर फैल रही हैं। यहाँ तक कि राज्य के राजभवन ने भी देवघर जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम को गले लगाया। फौलादी हौसलों से लबरेज कुछ ने तो अपने जज्बात को व्यक्त करने के लिए अपने दिल को ही निकाल कर रख दिया। जिस तरह विकलांगों को आज हमारे उपायुक्त महोदय ने खुशी दी है, इनके बाल बच्चों को भी इसी तरह ऊपर वाले खुशी रखे और जितने भी पदाधिकारीगण जो हम विकलांग भाइयों को हौसला को बढ़ाया है, सारे प्रतिनिधिगण के बाल बच्चे को ऊपर वाले खुश रखे। इस उड़ान कार्यक्रम की रूपरेखा और अपार सफलता ने देवघर के बाहर भी उलगुलान की घंटी बजाई और देखते ही देखते यहाँ 12वीं राज्य पैरालंपिक प्रतियोगिता 2012 तथा 12वीं राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी एथलेटिक प्रतियोगिता के आयोजन के प्रस्ताव आने लगे। और इस तरह उड़ान कार्यक्रम के तहत चिन्हित खिलाड़ियों को राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का, गौरव दिलाने का काम किया गया।
आंखों की रोशनी से महरूम निःशक्तों के लिए स्नेह विद्यालय को भी माननीय उपायुक्त महोदय ने आरसीएस की ममतामयी छांव की शीतलता प्रदान की। उड़ान कार्यक्रम ने जहां 3 दिनों में निःशक्तों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, वहीं वैसे बच्चे जो मंद बुद्धि तथा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित हैं, उनके लिए चाइल्ड कंसर्न रांची की तकनीकी सहयोग से स्पर्श नामक विद्यालय की भी नींव रखी और इनके सही देखभाल के लिए उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में लोकल लेवल कमेटी की स्थापना की गई और इनके अस्थायी देखभाल के लिए डीडीआरसी की नींव रखी गई और इसके लिए निःशुल्क स्थायी भवन उपलब्ध कराया गया। ये मदद करने का सिलसिला जारी रहा और इसी कड़ी में बेसहारा बच्चों तथा बुजुर्ग औरतों के लिए भी अनेक कार्यों को संपादित किया गया। अनाथ बच्चों तथा बुजुर्ग औरतों के रहने के लिए भवन मुहैया कराए गए। साथ ही साथ बाबा मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा प्रत्येक साल 10-10 लाख रुपए की अनुदान राशि की स्वीकृति भी दी गई। इन मासूम के चेहरे मानो मौन में ही जिला प्रशासन के लिए दुआ कर रहे हों। मेरी मुट्ठी का सागर सींच सकता है किसी का जीवन मरू, हाँ अब तुम मेरे पास हो, कदमों का संबल हो तुम, शब्दों की सार्थकता हो, क्षण क्षण का मापदंड हो तुम, मेरे कंठ की गुणवत्ता हो तुम, हाथों की लकीरें प्रवाहित है तुम्ही से, तुम ही हो जो विचारों के क्षितिज तक समाहित है मुझ में। इनके शक्ल बदलने से बाबा की नगरी में शिव और शक्ति का मिलन पूर्ण होता मालूम पड़ता है। इन बादलों में इन्हें उड़ने की तमन्ना है। इनकी जिंदगी में रंग है और जिंदगी महोत्सव बन चुका है और दिलों में फिर से है एक चाहत नई उड़ान की।